हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आइए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट के, जो कि आपके 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट सीटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप सभी फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं कोई भी स्टूडेंट, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए आप क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं है सिर्फ 23 में ही पूछा गया है, आपके 25 में भी आ सकते हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस। तो बताइए अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। बताइए दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पीला, बैगनी, लाल, हरा। तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाल। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में जोड़ना चाहिए, पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस में, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्व क्रम में। प्रतिरोध का मान अगर आप बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए प्रतिरोधकों को आपको जोड़ना चाहिए, किस में, पार्श्व क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बताइए किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस और माइनस आवेश के जो डिनोट करता है इसका चिन्ह नहीं रहता है। बताइए वोल्ट मीटर में, एमीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो वोल्ट मीटर में प्लस माइनस रहता है, एमीटर में भी रहता है, विद्युत सेल में भी, बैटरी और कुंडली में नहीं रहता है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित क्या हो जाएगा, अभिसारी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन है 7वां, एक एमीटर के शून्य तथा 2A अंकों के बीच 20 विभव है, तो एमीटर का अल्पतम माप क्या होगा। सॉरी यहाँ कुछ जो है मेटा सा है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ लिखा है एक एमीटर के शून्य तथा 2A अंकों के बीच
20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या है? तो इसका पूछा गया, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0.01 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.001 एम्पियर, 2 एम्पियर। करेक्ट आंसर बताना है। 7 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप सभी को करेक्ट बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए 8 नंबर का क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है 8वां क्वेश्चन का। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। फल पकाने वाला हार्मोन है, बताइए। फल पकाने वाला हार्मोन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये पौधों के जड़ में बनता है, इसका नाम है एथिलीन। ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है गोबर छत्ता है। क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर क्या, गोबर छत्ता है। तो बताइए गोबर छत्ता क्या है। एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। करेक्ट आंसर बताइए। 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गोबर छत्ता है, बताइए करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। इसका क्या हो जाएगा। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र है। पर आप लोग को अभी तक साइंस के जितने भी सेट करवाए हैं सभी में ओजोन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही होगा और हमने उसके बारे में विस्तार से बताया भी है। ओजोन का खोज क्रिश्चियन ने किया था। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ओजोन समताप मंडल में पाए जाते हैं और ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिसे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, यूवी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर पहले आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ओजोन का आणविक सूत्र तो O2, O3, O4, O5। तो O3 अभी हम जस्ट बताए आपको कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। 12वां क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, बताइए। स्वपोषी, समभोजी, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा? मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। तो पता होना चाहिए आप सभी को पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये कैसा होता है, एक दिशीय होता है। एक दिशीय, एक से दूसरे में, जैसे कि आप मान लीजिए उत्पादक है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता, ऐसे एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मतलब चेम्बर। मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, बताइए। कई बार आप सभी का इस क्वेश्चन से सामना हो चुका है। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4। 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है,
बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? ऑप्शन फर्स्ट है चिंपैंजी, सेकंड मकड़ी, थर्ड ओरंग उटान, फोर्थ जीवाणु। तो बताइए 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चिंपैंजी। 15 का फर्स्ट चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, किण्वन। कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? यहाँ आपको इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। Be इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजकता इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता बताइए। 1, 2, 3, 4। तो क्या है इसकी संयोजकता? 17 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? 18 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। 18वां का करेक्ट आंसर तो बी नंबर हो जाएगा, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। 19वां का करेक्ट आंसर क्या बताइए? फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? आप सभी को बताना 19वां नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? 9, 19, 29, 39। तो बताइए फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। तो बताइए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? अम्ल करता है। तो यहाँ पूछा गया है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो अम्ल होगा तभी लाल को नीला कर दिया होगा। तो बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7, 7 से अधिक, 7 से कम। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 20 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, जिसका हो जाएगा 7 से अधिक। क्योंकि अगर 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो ये क्षार होगा। तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीला करने की बात कही गई है, इसलिए 7 से अधिक हो जाएगा। अगर नीला लिटमस पत्र को लाल करने की बात कहा गया होता तब 7 से कम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 8, 12, 16, 18। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। क्या है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 22वां। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? Hg, Fe, Al, Zn। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 22वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Hg, Fe, Al, Zn। तो बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर 22 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, Al। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। 23 नंबर का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है NaZnMgCu, NaMgCuZn, MgNaZnCu, NaMgZnCu। 23 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। Fe2O3
2AI एरो Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा 24 नंबर का। 24वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है, इसका करेक्ट आंसर लगाना है। संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? कई बार हम आप सभी को बता चुके हैं कि रक्त का लाल रंग जो होता है ये किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। हेपारिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, बी नंबर। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग जो होता है यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक ये प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य बहुत उपयोगी है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। काला रंग के होते हैं, पीला रंग के, नीला और हरा। तो आपको पता होगा क्लोरोफिल वर्णक जो होते हैं पत्ते का हरा रंग इसी कारण दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है, बताइए क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। दांत का कठोरतम भाग है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। दांत का कठोरतम भाग है डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केनाइन। बताइए करेक्ट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। दांत का कठोरतम भाग है बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनामेल। इनामेल 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को 28 का। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकेंड है आयोडीन, थर्ड है मैग्नीज, फोर्थ है आयरन। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन, बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है गाय, कबक, बाघ, घास। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। अपघटक का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कबक, फुंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बताइए एनर्जी का मुख्य सोर्स जो है ये क्या है पृथ्वी पर? कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो 30 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा 31 का। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। आप सभी को किसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा 31 नंबर का। पर्यावरण का हिस्सा कौन सा है? तो इनमें से सभी। वायुमंडल भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल भी आते हैं, स्थलमंडल भी आते हैं। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। 32 नंबर है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 32 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर है? तो डी नंबर इसका हो जाएगा 4 पोषी स्तर होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 4 पोषी स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है।
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। 33 का करेक्ट आंसर बताना है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर मतलब कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? अम्लराज, हेलोजन, हाइड्रोकार्बन, आयनिक यौगिक। करेक्ट आंसर बताइए। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्व है? बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्व है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्व हैं? 10, 17, 13, 3। तो बताइए कौन सा है? तो 13वां ग्रुप का तत्व है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसे बोरान परिवार भी कहा जाता है, 13वां ग्रुप को, क्योंकि इसका पहला तत्व जो है ये बोरान ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। 35 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का पीला रंग दिखाई देता है। 36 बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है, बताइए कहाँ हो जाएगा? बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। 36 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा? बाघ उपभोक्ता है तो सी नंबर, तृतीय पोषी स्तर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का सी नंबर, तृतीय पोषी स्तर का। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 37 नंबर में दिया है, पित्त रस का स्राव होता है। बताइए पित्त रस का स्राव होता है छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशयी द्वारा, ग्रहणी द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर पित्त रस का स्राव होता है किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा कि पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? जिसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, तो ये समजात अंग है। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रा, सेकंड मेढक, थर्ड गाय, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। 39 का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। बताइए क्या हो जाएगा आप सभी को? तो ये नंबर हो जाएगा हाइड्रा, 39 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता, आनुवांशिकता। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 40 नंबर का 40 नंबर करेक्ट आंसर बताना आप सभी को जीनोटाइप हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? बताइए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? बताइए। सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। ये सब ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, और ये पेट्रोलियम ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं ऊर्जा के स्रोत जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको उत्पादन में कई लाखों वर्ष लग जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। 42 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? तो यहाँ जीवाश्म ईंधन की बात की जा रही जो अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, और इसे तैयार होने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं।
तो नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा, चंद्रमा भी नहीं होगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं। 43 का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, ईंधन। बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंधन, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं। 44 का नेक्स्ट आप सभी के आगे में क्वेश्चन आ गया है 44। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरो। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है। 44 का करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 44 का, ए नंबर, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। बताइए 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। 45 का करेक्ट आंसर लगाइए क्या हो जाएगा आप लोग, कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा आता है, क्योंकि प्रिज्म से होकर अगर हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, इन्हीं को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये 7 रंग की पट्टी जो प्राप्त होती है इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, डेनियल सेल, लोकलांसे सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा, 46 का करेक्ट आंसर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, डेनियल सेल, लोकलांसे सेल, सौर सेल। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। फर्स्ट ऑप्शन है NaOH, सेकेंड है CuOH2, थर्ड NH4OH, फोर्थ नंबर MgOH2। तो बताइए निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, NaOH। NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है CO, CO2, H2O, H2O2। करेक्ट आंसर बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, क्यूटिकल से, गौड़ कोशिका से, बात रंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। 49 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, गौड़ कोशिका से। क्या हो जाएगा, गौड़ कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो बताइए कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। सीधा सा सवाल पूछा गया है और बहुत ही हल्का सवाल है, O2, SO2, NO2, CO2। तो सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन, सभी गैस के साथ मिक्सचर रहता है, लेकिन ऑक्सीजन मुख्य होता है जिसे हम जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है, और CO2 छोड़ते हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश की किरण होती है वो किस रंग की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, हरा, नीला, पीला, लाल। 51 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा, तो बताइए 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, लाल। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, लाल। 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो बताइए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है।
52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 53 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। पारगम, अपारगम, अर्धपारगम, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 53 का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप है एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, एडिनिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनिन थाइमिन डाईफॉस्फेट। 54 का करेक्ट आंसर बताना क्या हो जाएगा। एटीपी का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? 55 का करेक्ट आंसर बताइए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन, सेफ्रेनिन, इयोसिन, मेथिलीन ब्लू। 55 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 55 का करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर आ जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारणों पर निर्भर करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करते हैं? 56 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करते हैं? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 56 का। सी नंबर, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? 57 का आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड। बताइए 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सी नंबर, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KiO3, सेकेंड है NaCl प्लस Ki, थर्ड है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ये बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl प्लस Ki। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है उसका नाम क्या है? बताइए मिश्र धातु का नाम बताना है जिसमें 90% Cu और 10% Sn है। तो क्या है? सोल्डर, पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1, 2, 3, कोई आबंध नहीं। 60 का करेक्ट आंसर आपसे को बताना क्या हो जाएगा। बी नंबर, 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 61 का। यशद पुष्प क्या है? ZnO, ZnS, ZnCl2, ZnSO4। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है 61 का। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ZnO, ZnO। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के सामने, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं रबड़, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जक। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 62 का। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर बताइए 62 का करेक्ट आंसर, तो इसका हो जाएगा रबड़, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जक। तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है?
निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? CHO, COOH, COO। तो बताइए 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर CO। 63 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? तो CO। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? करेक्ट आंसर बताना 64 का क्या हो जाएगा? एथीन, मेथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का? तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? जिसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना 65 का क्या हो जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? 66 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? 66, फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र के से परे, फोकस पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो बताइए 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो बताइए परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बताइए किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई गुना साइन आई प्लस साइन आर। तो 68 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? 69 नंबर है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? CM-1 M CM डायोप्टर। तो बताइए लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? D नंबर डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन M बराबर क्या होता है? 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है U बटा V बटे U प्लस V। तो बताइए 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर V बटे U। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? बताइए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.42, 1.32, 2.24, 2.42। तो बताइए 71 नंबर का को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 72 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा D नंबर, एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अपक्षेपण। विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अपक्षेपण। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? B नंबर द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, H2S2O2 एरो 2H2O 2KCiO3 एरो 2KCi प्लस 3O2 H2 प्लस Cl2 एरो HCl PbNO3 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो D नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? आप सभी को हम इसी सेशन में इससे पहले बता चुके हैं कि 7 से अगर कम रहता है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से अधिक रहता है क्षारीय होता है। तो 0, 7 से कम तो अम्लीय, ये भी अम्लीय और ये भी क्षारीय। तो 7 क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। बीच में जो आता है ये क्या होता है? उदासीन होता है। 75 का करेक्ट आंसर C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? बताइए निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? 76 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है,
फेनोल्फिनेलिन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 76 का बी नंबर हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू H2O 7H2O, Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू H2O। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा 77 का? इसका क्वेश्चन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। 78 नंबर है, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? 78 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 78 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? H+, OH-, O2-, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को होमवर्क रहा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप एक भी क्लास मिस ना कर सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।